नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पेपर लीक का मुद्दा संसद के मानसून सत्र में लगातार तीसरे दिन भी छाया रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मुद्दे पर हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि सरकार भी कह रही है कि वे चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष भी बहस की मांग कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दोनों पक्ष चर्चा चाहते हैं तो आखिर सदन में बहस क्यों नहीं हो पा रही। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों बहस चाहते हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से एक साथ बैठकर इस पर फैसला करने की अपील की। हालांकि इसके बाद भी हंगामा नहीं थमा और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार और विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर कई बयान सामने आए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और इस पर बहस चाहती है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चर्चा जरूरी है, लेकिन उससे पहले सरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले। उनका कहना है कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए उसकी क्या तैयारी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि मंत्री का इस्तीफा कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन बहस इस बात पर होनी चाहिए कि बच्चों को क्यों मारा गया और लड़कियों पर अत्याचार क्यों हुआ। इसी बीच मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दो मुख्यमंत्री और अन्य सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री आवास पहुंचा, जहां उन्होंने धरना दिया। बाद में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस घटनाक्रम के बीच संसद में लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। राज्यसभा में कांग्रेस नियम 267 के तहत चर्चा चाहती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक इस संबंध में नोटिस भी दिए गए हैं। नियम 267 के तहत चर्चा शुरू होने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री को उस विषय पर बयान देना होता है। इसके बाद सांसद अपनी बात रखते हैं और अंत में सरकार जवाब देती है। इस नियम के तहत उस दिन का पूरा कामकाज रोक दिया जाता है, जिससे संदेश जाता है कि संबंधित विषय सबसे गंभीर है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग कर रही है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक इस प्रस्ताव के जरिए सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस व्यवस्था के तहत सदन का पूरा निर्धारित कामकाज रोक दिया जाता है और चर्चा के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें, उसके बाद आगे की बातचीत हो। संसद में किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि यही सरकार अपने पक्ष रखती है और विपक्ष उसका जवाब मांगता है। सदन में होने वाली बहस रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है और भविष्य के लिए दर्ज होती है। ऐसे में पेपर लीक पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों सार्वजनिक तौर पर तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन चर्चा किस नियम के तहत हो और किन शर्तों पर हो, यही मुद्दा फिलहाल संसद में जारी गतिरोध की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।